राम राम भैया। राम राम भैया। और जीवन भैया कैसे? बढ़िया, सब ठीक है, बस आपकी कृपा है। बस ऐसे ही आपसे कुछ जानकारी लेनी थी, इसलिए मैं आ गया आज। आओ बैठते हैं अंदर आराम से, फिर बातें करते हैं, बताते हैं आपको कि अब क्या करना होगा। भैया समस्या ये है कि बारिश हो गई बेमौसम और बड़ी परेशानी हो गई। अब टमाटर में क्या करें, अब आप ही बताओ भैया। प्रिवेंटिव रूप से आपने अगर दवा स्प्रे की होती तो भैया बस वही तो। भैया पानी पीएंगे? चलिए ठीक है। तो दोस्तों आपको ही मैं बता दूं कि यदि आपने टमाटर की फसल लगाई हुई है और आपने भी यदि प्रिवेंटिव रूप से कुछ नहीं कर पाया है, तो आज इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे कि टमाटर की खेती पर अब जब बारिश हो चुकी है बेमौसम, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि टमाटर की फसल पर जब बारिश बेमौसम हो जाए और हमारी फसल को नुकसान हो जाए, ठीक है, क्योंकि बारिश जब भी होती है तो हमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट, ये तीनों प्रकार की समस्याएं जो है अधिकतर आती हैं। जैसे जीवन भैया अभी परेशान है, अगर इनने प्रिवेंटिव रूप से दवा अगर स्प्रे किया होता तो शायद थोड़ा सा ये निश्चिंत होते, लेकिन ठीक है, फिर भी अब नहीं कर पाए हैं तो नहीं कर पाए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जब बारिश समाप्त हो जाए तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है, इस चैनल आपको खेती संबंधी जानकारी मिलती रहती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर की फसल पर फंगस जनित जो रोग हैं वो काफी खतरनाक होते हैं और दूसरा होता है बैक्टीरिया। कीटक भी आते हैं मगर वो उतने हमें परेशान नहीं करते हैं, हम उनसे निपटने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन फंगस जनित जितने भी बीमारियां हैं, ठीक है, जब बारिश बेमौसम होती है तो सबसे पहली समस्या आती है हमारी फंगस की। एक दूसरा आता है हमारा बैक्टीरियल समस्या आती है। तो इसमें दो प्रकार की बीमारी होती हैं, एक तो हमारा होता है अर्ली ब्लाइट और दूसरा होता है हमारा लेट ब्लाइट। तो ये तीन प्रकार की समस्याएं मेजर आती हैं जब भी बेमौसम बारिश होती है तो। ठीक है भैया, अब आपको बताएं हम कि यदि तीन समस्याएं हैं तो इनका जो उपचार है वो तीन तरीके से करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि फंगस तो दो प्रकार के हैं, लेकिन दोस्तों दोनों प्रकार के फंगस के लिए हमें अलग अलग फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम आपको दो तीन फंगिसाइड ऐसे बताएंगे जो कि इस समय के लिए बहुत ही आवश्यक है जब भी बारिश होती है तो जैसे ही बारिश होती, सबसे पहली बात तो हम प्रिवेंटिव को समझ लेते हैं कि यदि बारिश होने वाली हो, आज के समय पर सभी के पास स्मार्टफोन है और वो पहले से ही वेदर को देख सकते हैं कि किस समय पर बारिश हो सकती है। उसमें बताता है परसेंटेज, आप चाहें तो एक्टिव वेदर वगैरह को ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पहले से ही थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि बारिश होने वाली है। तो उसके हिसाब से आप प्रिवेंटिव रूप से क्या करें, सबसे पहले हम प्रिवेंटिव को समझ लेते हैं। तो प्रिवेंटिव रूप से आप उसमें चाहे तो एम स्टार टॉप, ठीक है, एम स्टार टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम स्टार टॉप में डाइफेनाकनोजोल प्लस हमारा एजेस्ट्रोबिन होता है। तो उससे क्या है कि आपकी जो फसल है वो दोनों प्रकार के फंगस, यानी कि लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, दोनों प्रकार के फंगस से यह जो फंगिसाइड है आपको बचा के रखता है। तीसरा, आप इसके लिए आप चाहें तो एग्रोवेट कंप्लीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जो मात्रा मैं भी आपको बता रहा हूं, तो ये 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आप एग्रोवेट कंप्लीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो मात्रा है वो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी चाहिए। तो ये रहे हमारे फंगिसाइड जो कि आपके अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट पर काम करेंगे प्रिवेंटिव रूप से। बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए कुछ रोकथाम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कासू बी, ठीक है, कासू बी का इस्तेमाल 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करके रखें। आप इसकी जगह पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेलिडामाइसिन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए फंगिसाइड दो, और एक हो गया हमारा क्या, कासुबी, जो कि एक बैक्टीरिया जनित रोगों को कंट्रोल करने वाला बैक्टीरिया साइड है। तो इस तरीके से आप यदि प्रिवेंटिव रूप से या आप एग्रोवेट कंप्लीट का इस्तेमाल कर लें या एम स्टार टॉप का इस्तेमाल कर लें, जैसे ही आपको बारिश की संभावना नजर आती है। तो अब हम जानते हैं कि यदि बारिश हो चुकी है, आपने पहले से दवा का इस्तेमाल नहीं करा है और आपको ऐसा लग रहा है, और लग क्या रहा है, अगर बेमौसम बारिश होती है तो ये समस्याएं आती हैं फंगस जनित और बैक्टीरिया जनित। तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, अगर आपकी फसल पर
फ्लावर हैं तो भी आपको डालना पड़ेगा, नहीं है तो भी आपको डालना पड़ेगा। इस बात को आप समझें, क्योंकि इस समय पर फसल बचाना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि फ्लावर ज्यादा है तो आप जो है इसके लिए इक्वेशन प्रो की मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो इसमें यदि फ्लावर कम हो तो फिर आप करजेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, करजेट, ये डुपॉन्ट कंपनी का आता है। करजेट की जो मात्रा है 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी चाहिए। ठीक है, ये 2 तो हो गए आपके तुरंत के लिए। मान लीजिए आज बारिश हुई है और दूसरे दिन आपको इस पे करना है, तो ये 2 फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। साथ में आपको इसके साथ में कासूबी या स्ट्रेप्टोसाइकिन जो भी आपको मिल जाए उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये हुआ दूसरे दिन की बात। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें समय ही नहीं मिल पाता है और 2 से 3 दिन हो जाते हैं। तो जब 2 से 3 दिन हो जाए तो उसके बाद आपको ये दवा उतनी कारगर नहीं काम आएगी। इस बात को आप समझें। इसके लिए फिर आपको तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा फ्लावर के लिए। तो उसके लिए यदि आपकी फसल पर 2 से 3 दिन हो गए हैं बारिश के और आपने कुछ नहीं कर पाया है, तो आपको क्या स्प्रे करना होगा। तो उसके लिए जीवन भैया मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको कोसाइड 2000, इसकी मात्रा आप 300 ग्राम लेंगे। ठीक है, 300 ग्राम से 400 ग्राम भी आप ले सकते हैं अपनी फसल की स्टेज के हिसाब से। दूसरा, इसके साथ में आपको लेना पड़ेगा कवच का इस्तेमाल, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है आपका, उसका क्लोरोथाइनेल होता है उसमें। उसकी जो मात्रा है आप 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेंगे। अब इसमें कोसाइड में क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है COC यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक नया वर्जन और थोड़ा सा पावरफुल वर्जन अपन कह सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीक्लोराइड फार्म पर होता है। दूसरा ये है आपका कवच, क्लोरोथाइनेल और कोसाइड, ये दोनों ही टेक्निकल ऐसे हैं जो कि आपका बैक्टीरियल जनित रोगों को भी कवर करते हैं और फंगस जनित रोग भी कवर करते हैं। ये दोनों ऐसे हैं जो कि लेट ब्लाइट पर भी काम करते हैं और आपका अर्ली ब्लाइट पर भी काम करते हैं, और तीसरा बैक्टीरियल ब्लाइट पर भी काम करते हैं। यदि बैक्टीरियल जनित रोग ज़्यादा हैं तो उसके साथ में भी आप चाहें तो कासूबी 300 ml के हिसाब से, ठीक है, 300 ml के हिसाब से आप प्रति एकड़ इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको बैक्टीरियल जनित बीमारियां और लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, ये समस्याएं भी आपको नहीं रहेंगी। दोस्तों, हमने आपको बताया है आज इस वीडियो पर कि आप कैसे फंगस जनित रोग और बैक्टीरिया जनित रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं बेमौसम बारिश के बाद। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं जीवन भैया से कि उन्हें यह वीडियो कैसा लगा। भैया, हमें तो जानकारी बहुत पसंद आई, आपको भी पसंद आई हो है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सब किसान भाइयों को जब वीडियो को शेयर करो ताकि वे भी इससे लाभ ले सकें। दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो या हमारा बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।